हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अभी अभी आप बिहार की तस्वीरें देख रहे थे। बिहार के 10 जिलों में 10 लाख लोग बेहाल हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में हाल ज्यादा बेहाल है। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं। दर्जनों गांवों का संपर्क अब टूट चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह लगातार बाढ़ पीड़ितों का दर्द आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। ये बिहार का सीतामढ़ी जिला है। सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाढ़ के पानी में जीना कितना मुश्किल है, कितना त्रासद है, आप तक उसे पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आदर्श सिंह बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच पहुंचे। इस वक्त हम महेसा फड़कपुर गांव में मौजूद हैं, जो सीतामढ़ी जिले में आता है। और पानी किस कदर हर गांव में घुसा है ये आपको हम हर दिन दिखा रहे हैं। और ऐसे ही गांव में मौजूद है जहां पर चारों ओर पानी भरा हुआ है। और इसी के बीच में ये बूढ़ी माता सर पर लकड़ी लेकर जा रही हैं। क्या कीजिएगा इसका? खाना बनाइएगा। तो इतना पानी में कैसे इतना बोझ संभाल रही हैं? कथी करिए कैसे जाइएगा फिर? ये तो रोज पानी में से जाना होता है। सब दिन यही ना जाई छी अबै छी, कथी करू? नाव वो नहीं मिलता है? ना नाव है, कहाँ नाव लायल है, कोनो लबै छै। कितना दूर से लकड़ी लेके आ रही हैं? गाँव में से। गांव से? हाँ। तो ये तो बड़ा भारी है आपका सर पे, कैसे लेके जाइएगा पानी पूरा? अब की करिए, उपाय ना है। चलो देखिए, ये लकड़ी लेकर जा रही हैं। इसका वजन कम से कम 15 से 20 किलो होगा। और 15-20 किलो वजन ये सर पर लेकर जा रही हैं। 60 साल की उम्र में सर पर लकड़ियां, कमर तक पानी और कई किलोमीटर का बाढ़ के पानी में सफर। ये नए बिहार की तस्वीर है। इस बूढ़ी महिला की मजबूरी इनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है। ए चची, लाइए, हमको दीजिए। लाइए, ला ला ला। ना छोड़ दो, पानी तक पार कर देते हैं। ना छोड़ दो। अच्छा ला, पकड़ लेते हैं साथ में पकड़। सर से उतारो। अरे उतारो तो, उतारिए। पकड़िए इसको, पकड़िए। आपका हम ही पकड़ लेते हैं, ठीक है? इस मानवीय त्रासदी को एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आदर्श कुमार ने महसूस किया। हमारे रिपोर्टर आदर्श सिंह ने कोशिश की इस बूढ़ी महिला का दर्द कुछ कम हो जाए। देखिए, जिस गांव में हम जा रहे हैं और जिस बोझे को मैंने सर पर लाद रखा है, ये यहाँ के जो लोग हैं ना, ये इनके हर दिन की तकदीर है। ये मैं इन माता जी से इसलिए मैंने ले लिया है क्योंकि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि अगर पानी में हल्का सा भी बोझा लेकर खिसकेंगी तो सीधे पानी के अंदर जाएंगी। और इस उम्र में इनकी हड्डी पसली टूट सकती है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन के जो लोग हैं उन्हें शर्म नहीं आती है। शर्म इसलिए नहीं आती है क्योंकि उनके घर में शायद ऐसे बाढ़ का पानी नहीं घुसता है। शर्म इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि उनके घर में 60 साल की बूढ़ी महिला सर पर इस तरीके का लकड़ी का बोझा लेकर गांव के अंदर खाना पकाने के लिए नहीं जाती है। उनके घर में मौजूद होते हैं नौकर और वो सब कुछ उन्हें देते हैं करके। इसीलिए शायद जो ऐसे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं ना, उनके घर में जो बाढ़ आती है, उनके घर में जो तकलीफ घुसती है, उसका दर्द उन्हें नहीं होता है। रिपोर्टर आदर्श सिंह ने 20 किलो से ज्यादा की भारी इन लकड़ियों को सर पर रखकर करीब 3 किलोमीटर का सफर बाढ़ के पानी में तय किया। कोई देखने नहीं आता है? कौन देखे वाला? कोई देखे वाला नहीं है। कौन देखता है हमरा? ये इतना बोझ तो हमसे नहीं संभल रहा। आप कैसे लेके जाती पानी में? यही ना जाती हो बाबू, मर के जी के केहू ना अथी क के पार करती। यही ना जाई छी, आटा पिसावे यही ना गेली अथी करे। क्या कहिएगा जो वोट लेने आते हैं आपसे चुनाव में, उनसे कुछ कहिएगा नहीं? कथी कहबै चुनाव में? कथी कह? वोट खातिर तो आते होंगे। कहाँ कोनो अबै छै, कोनो ना अबै छै। देखिए, वोट के दौरान लोग आते हैं और ये तस्वीरें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी जब लोग शिकायत भी ना करें। इतनी त्रासदी है और इतना दर्द है कि शिकायत भी करने की स्थिति में नहीं है। कह रही हैं क्या करें, वोट लेने के लिए आते हैं, बात यहीं खत्म हो जाती है। ये संघर्ष सिर्फ एक गांव, एक घर या एक शहर का नहीं है। पूरा बिहार बाढ़ की चपेट में है। इनका हाथ देख रहे हैं,
कांप रहा है ये हाथ। और इस स्थिति में अब सोचिए कि यहाँ पर अगर कोई भी तकलीफ हो जाए तो कैसे पार करेंगे लोग, और चारों तरफ पानी है, एक तरफ की बात नहीं है। अब मेरे पास शब्द नहीं है इनको बताने के लिए। आप इनकी तकलीफें देखिए, इनका दर्द देखिए, इनकी तस्वीर देखिए आप, और समझिए कि ये जो लोग हैं ये नेताओं के लिए वोट बैंक हैं कि इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस टोले में, इस जाति, इस वर्ग, इस धर्म के इतने वोट यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इन गांव के वर्गों के लोगों के टोलों की जो तकलीफें हैं वो नहीं दिखती हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये नीतीश सरकार की सुशासन व्यवस्था पर किसी तमाचे से कम नहीं है। घास फूस का घर चारों तरफ पानी से डूबा हुआ है। न इंसान के पास पेट भरने को खाना है और ना ही जानवरों के पास। बिहार में अगर आप किसी मंत्री, नेता या अधिकारी से पूछेंगे कि भाई गांव में बाढ़ है क्या, तो वो आपको कहेंगे साहब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको बताएं एक शेर के जरिए कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और तुम्हारा दावा किताबी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के आप किसी भी जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे ना, तो आपको ऐसी तस्वीरें दिखेंगी। ये बच्चे हैं और इन बच्चों के बाद मैं आपको सीधे जानवर दिखा देता हूं। अब आप कहेंगे जानवर क्यों दिखा रहे हैं, तो साहब जानवर जो होते हैं गांव में वो चारा वारा खा के स्वस्थ रहते हैं, कम से कम पेट भरा रहता है उनका। लेकिन अगर आप इन बकरियों की स्थिति देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनके पेट में दाना, राशन किस तरीके से जाता है। राशन इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि ये लोग हरा चारा खाते हैं और बाढ़ में चारों तरफ हरा चारा खत्म हो चुका है। ये बताइए क्या नाम है आपका? अच्छा देवी सर। मरच्छा देवी जी सर। आपका घर तो चारों तरफ पानी घिरा है। जी सर, न निकले के साधन, न कोई चीज के साधन न है। कैसे जाती हैं बाहर? सर गेल लिए एक दिन हेल हेल के भर भर गर्दन पानी हेल के जाय छी सर। आटा एक दिन गई लावे, उ गिर गेल तो पानी में घोरा गेल सर। अब की करू, जे इतना चाउर एक साँझे बरकबै छी, दुनू साँझे बच्चा सबके खिबै छी कैसे। बाढ़ का पानी घरों में इतना घुस चुका है कि इस महिला का बच्चा डूबते डूबते बचा। इतना खाए ला एक साँझे बनबै छै, धिया पुता के केनाही तो कलगुद रखे। आई बच्चा से जते डूबिए जते, एकरा से के निकले पला है जे क्या हुआ था बच्चे को? जी सर। बच्चा कहाँ डूबा था? बकरी के घर अथी ला पत्ता उत्ता पर लावे लाई सर। केना भेजिए, में डूबिए जते निकले पैसे वाला है बे न करे सर। साफ हमरा निकले के साधन कोई ना है, न खाए पिए के कोई साधन है सर, न घर दुआर है। एकदम झोपड़ी, जखनी आंधी आवे तूफान तखनी तरतराइत रहे, बात रहे जब बाले बच्चा यही में रह जाए। कोई हमरा आगे कोई न हमरा। अब इस घर को देखिए, बाढ़ के पानी में मिट्टी के चूल्हे और घर का सामान सब जलमग्न हो गया है। सीतामढ़ी के महसा फरकपुर गांव में कुछ एक घरों में पानी है और कुछ एक घरों से पानी निकल चुका है, यानी उतर चुका है। और जिस घर में मैं जा रहा हूं यहाँ पर बहुत हल्का पानी है, लेकिन इस हल्के पानी का भी दर्द आप समझिए। ये बताइए कि इसमें कैसे रहती पानी में? इसमें पानी में कैसे दूसरों के घर में जाकर रहते हैं, पानी सब घर में तो कैसे रहेंगे। ये बच्चा लोग क्या खाता है? तो पानी घुसा हुआ पूरा आपका अंदर में। बच्चा लोग क्या खाएगा, भूखे मरता है। इसमें कोई रहता है? आप लोग रहते हैं कि नहीं? अभी सब घर छोड़ के चले गए, कहाँ रहेंगे पानी में। देखिए चूल्ही चौका सब, चूल्ही चौका भी सब हो चुका है। बिहार में लोगों के जीवन पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है कि पूरा सुशासन, प्रशासन अपने लोगों के बीच से ही गायब है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आदर्श सिंह की रिपोर्ट। देखिए, सीतामढ़ी के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पानी बढ़ने के बाद लोगों ने जिला प्रशासन को सूचना दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद स्थानीय विधायक से मदद मांगी गई तो विधायक मोटर बोट से मदद के लिए पहुंचे और लोगों का रेस्क्यू कराया। सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड में हालात बिगड़ने के बाद स्थानीय विधायक अमित कुमार टुन्ना एसडीआरएफ की 2 नावें लेकर उन गांवों में जा रहे हैं जहां लोग कई दिनों से घरों में फंसे हुए हैं। इन नावों से वो एक एक परिवार को निकाल रहे हैं। चारों ओर पानी भरा है, लेकिन इन परिवारों को ना तो पीने का पानी मिल पा रहा था और ना ही दूध और सब्जी जैसे आवश्यक सामान। कई बार जिला प्रशासन से भी मदद मांगी, लेकिन जब कोई नहीं आया तो स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। रीगा के विधायक अमित कुमार टुन्ना ने स्थानीय प्रशासन से बात की और खुद चंदन नगर में लोगों को घरों से निकालने पहुंचे। श्याम बाबू पासवान कैसे ऐसे हम लोग फंसे हुए, हम लोग को निकालना हो। बहुत से ऐसे फैमिली हैं, तो हम लोगों ने दीपक जी
नगर एसपीटीओ एवं एसडीओ साहब से बात करके एसडीआरएफ की टीम को अरेंज किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल के। रीगा में लाखनदई नदी के अलावा पुरानी धार बागमती नदी का पानी भी पहुंच गया है। इससे यहां हालात ज्यादा ही खराब हो गए हैं। हैरानी की बात है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकार इनकी सुध लेने नहीं पहुंची है।